Hello and welcome to this learning platform, and today we will just learn the present definite tense, and that has become the nightmare among the students and the learners of this language. इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा हिंड्रेंस है, जो सबसे बड़ा रोड़ा है, दैट इज टेंसेस। और टेंसेस को हमने रूल्स के थ्रू ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि इसको लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, यार टेंसेस, और फिर हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। और मैं कहता हूं कि टेंसेस इज एज सिंपल एज 1 2 3। हाउ? लेट मी शो यू। जब भी टेंसेस का नाम आता है तो हम टेंसेस में करते क्या है कि हम कॉम्प्लिकेशन में घुस जाते हैं लेक्सिकॉन्स के। लेक्सिकॉन का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ निकालने में, और उसको फिर हम करते हैं ट्रांसलेट, और वो हो जाता है और ज्यादा क्रिटिकल। I assure you कि after today's class you will be speaking the whole day routine in English. If not, comment here. अगर आपको लगता है कि मैंने ये ग्रामर दिया है, आपको झूठ बोला है, तो आपकी क्लास आज सुनो, और सुनने के बाद आप अपनी पूरी दिन भर की एक्टिविटीज को इंग्लिश में बता पाओगे because of this class only of 10 or 12 minutes. How? Let me show you. सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको इसके नाम, जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो लोग सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, उनके इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। यू फॉरगेट अबाउट व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड ऑल। नाउ यू हैव टू से दिस। जितने भी सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हैं, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है टू टेल द साइंटिफिक फैक्ट, टू टेल द यूनिवर्सल ट्रुथ, टू टेल द हैबिट्स। व्हाट इज टेंसेस? है क्या ये टेंसेस? क्या चीज क्या है टेंसेस? वैसे टेंस होता क्या है? टेंस इज द अदर नेम ऑफ टाइम, काल इसको बोलते हैं हिंदी में। हाउ वुड यू से कि क्या ये काल, क्या टाइम टूम, ये क्या इंग्लिश में ये सब क्या पचड़ा मचाया हुआ है, हमें इंडियंस को परेशान करके रखा हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, हम कोई भी बात को कहने के तरीके कितने हो सकते हैं? 3। या तो आप ये कहोगे कि ये काम मैं करता हूं, या फिर आप ये कहोगे ये काम मैं कर रहा हूं, या फिर आप ये कहोगे कि ये काम मैं कर रहा हूंगा। या तो आपने काम कर लिया है, या फिर आप काम कर रहे हो, या फिर आप काम को करोगे। यानी कि जो कर लिया है दैट इज हो गया आपका पास्ट, जो काम आप कर रहे हो दैट इज योर प्रेजेंट, जो काम आप करोगे दैट इज योर फ्यूचर। ठीक है? जैसे मैं कहूं मैंने खाना खाया था, ठीक है। दूसरा हो गया मैं खाना खा रहा हूं। तीसरा हो गया मैं खाना खा रहा हूंगा, दैट इज फ्यूचर। अब ये तो था सिर्फ एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको क्या करना है। अभी आप आज से आपको जितना दिन भर में आप काम करते हो वो सब आपको इंग्लिश में बताना है। कैसे? इसको बोलते हैं डेली रूटीन टेलिंग। कैसे बताएंगे? देखिए, आप भूल जाइए इज, एम, आर, वाज, वर एंड द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। एक चीज ध्यान में रखिए, जितनी भी वर्ब होती हैं, वर्ब का मतलब एक्शंस, जैसे खाना, पीना, छूना, देखना, ये जो वर्ब होती हैं, इनमें इंग्लिश के भी तो इनके मीनिंग होते हैं ना। जैसे देखने के लिए सी यूज करते हैं, दिखाने के लिए शो यूज करते हैं, खाने के लिए ईट यूज करते हैं, और पीने के लिए ड्रिंक यूज करते हैं। तो ये जो पूरा गेम है, ये जो वर्ब का गेम है, ठीक है। तो इंग्लिश में एक रूल फॉलो करते हैं हम लोग। बेसिक जो रूल है, मैं कहूंगा जो इसका मूल मंत्र है, वो ये होता है कि जैसे जो आपका सब्जेक्ट है और वो वर्ब, दोनों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। ये रूल होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया थोड़ा ग्रामेटिकल टाइप का ज्ञान। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको आई, वी, यू, दे, इनके साथ सीधा सीधा वर्ब को अटैच कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है आपको जितने भी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आप अपनी हैबिट बता रहे हैं, कोई रेगुलर रूटीन का काम बता रहे हैं आप अपना, ठीक है, और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं, कोई साइंटिफिक फैक्ट बता रहे हैं। जैसे मैं कहूं 2 और 2 4 होते हैं, है ना, 2 and 2 मेक्स 4, है ना। मैं कहूं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, है ना, कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसे करके बोलते हैं जो लोग। मेरे ज्योग्राफिकल नॉलेज मेरी अच्छी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें ज़्यादा सीरियस ना लें। तो इंग्लिश को ही सीरियस लें। दिस इज द पॉइंट कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा पचड़े में ना पड़ते हुए सीधा सीधा आई, वी, यू, दे, जब इनके साथ आप सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल वर्ब लगा दें इसके साथ, ठीक है, और आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको जितना भी दिन भर के काम है, जिसमें आप ऐसे बोलते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, ये काम होता है, और बिल्कुल बेसिक जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो है जब हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। देखो मैं जितने बोलूंगा, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं उठता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ सुबह से शाम तक क्या किया आप मुझे बताओ, तो आप कैसे बताओगे? सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं रनिंग करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं कपड़े पहनता हूँ, उसके बाद मैं
ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ, उसके बाद मैं लंच करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, ताहूँ, ये दैट इज कॉमन। या करती हूँ, खाती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, पीती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, ये सब क्या है, सब में ती हैं, ते हैं, ये सब कॉमन हो रहा है। तो हिंदी के जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप या तो अपनी डेली हैबिट्स बता रहे होते हो, या जिसके एंड में आप इस टाइप से बोलते हो, ते हैं, ता हैं, इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, सबसे ईजी यही होते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आप रखिए आए, अपने लिए क्या रखोगे, सपोज मुझे ये बताना है कि सुबह शाम तक मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश में पूछना चाहता हूँ कि टेल मी योर डेली रूटीन, ठीक है। तो टेल मी योर डेली रूटीन का मतलब हो गया कि आप मुझे अपना डेली रूटीन बताइए। सिंपल, आप क्या करोगे, आए सबसे पहले उठने की लगा दो, जैसे आए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सिर्फ वर्ब उठा के रख दो, कोई एस ई एस कुछ नहीं लगाना आई के साथ, आई वी यू दे के साथ कोई एस और एस हम वर्ब में नहीं लगाएंगे, सिंपली वर्ब रख देंगे और आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं कहूंगा मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, जैसे मुझसे पूछेगा आप क्या करते हो सुबह शाम तक, तो मैं बताऊंगी सर सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आए, सिंपल जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, आए और वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो कुछ बचा हुआ है वो जोड़ दो उसमें। आप ऑब्जेक्ट की टेंशन मतलब अभी सिर्फ आए और वर्ब, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, आए उठने की क्या होती है, वेकअप, आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, सेंटेंस खत्म। कोई रूल ही नहीं लगाना, आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, अब लगाना है मुझे ये बोलना है कि उसके बाद, उसके बाद के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। तो आप सीधा सीधा बोलो, आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गो फॉर रनिंग, आफ्टर दैट आई गो फॉर रनिंग। तो अब देखो, मैं दौड़ने जाता हूं, ठीक है, मैं के लिए आए, दौड़ने के लिए आती है रन, जाने के लिए आती है गो। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आए जाने के लिए, गो फॉर रनिंग दौड़ने के लिए, ठीक है, सिंपल हो गया, आई गो फॉर रनिंग। अब उसके बाद क्या करते हो, आफ्टर दैट आई, उसके बाद क्या करते हो, आने के बाद मैं नहाता हूं। अब नहाने के लिए क्या यूज करते हैं, बात, ठीक है। सिंपली आप बात को एज अ वर्ब यूज कर सकते हो, आप सिंपली बोलो आई बात, आफ्टर द आई बात, मतलब मैं नहाता हूं, ऐसे बोल सकते हो। अदरवाइज आप बोल सकते हो आई टेक अ बात, उसके बाद मैं नहाता हूं, ठीक है। आई टेक अ शावर भी बोल देते हैं वैसे। तो उसके बाद मैं नहाता हूं, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो ब्रेकफास्ट करने की चीज तो है नहीं कि हाथों से आप करते हो कुछ ऐसा, कुछ में कोई मशीनरी आप करते हो। सेंस क्या निकल रहा है इसका, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश में हम वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्या सेंस निकल रहा है उसका, ठीक है। तो सेंस निकल रहा है इसका कि आप क्या करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो या खाते हो। उसके बाद आप बोलोगे आई, लेने के लिए होता है टेक, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूं। या फिर आई हैव माई ब्रेकफास्ट, हैव भी यूज करते हैं कोई चीज कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, सिंपल। उसके बाद क्या करते हो, ब्रेकफास्ट, आई गेट रेडी, मैं उसके बाद तैयार होता हूं, मैं के लिए आई, होने के लिए गेट, और आई गेट और रेडी, तैयार होने के रेडी, आई गेट रेडी, किसके लिए, फॉर द ऑफिस, आई गेट रेडी फॉर द ऑफिस, सिंपल। तो बाकी जितने डेली रूटीन है, उसके बाद आई रीच ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंचता हूं, आई विश एवरीवन, मैं सबको विश करता हूं। तो अब इस चक्कर में मैं तोड़ के, जैसे मैं बोला कि मैं विश करता हूं, तो पहले आप सोचो कि विश के अलग, करता हूं, आई डू विश, नो नीड टू डू दिस, सिंपली आई वर्ब, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं पीता हूं, आई ड्रिंक, मैं जाता हूं, आई गो, मैं देखता हूं, आई सी, मैं दिखाता हूं, आई शो। अब उसके आगे कुछ भी जोड़ सकते हो। सो दिस वे वी कैन स्पीक सेंटेंसेस लाइक, जैसे हम आई के साथ बोल रहे हैं ना कि आई ड्रिंक, आई ईट, आई गो, आई कम, आई गो देयर, आई गो टू दिल्ली, आई कम टू ऑफिस, मैं आता हूँ ऑफिस, मैं जाता हूँ दिल्ली, इस टाइप से हम बोल रहे हैं। सेम वे हम बोल सकते हैं आई के साथ, जैसे बोल रहे हैं वी के साथ, यू के साथ, इनके साथ भी सेम वे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको, जैसे आपको ये बोलना है कि मैं आता हूं, सिंपल, तो आई कम, इज एम आर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, अभी सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना करें, ठीक है। मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली, आई और सीधा वर्ब गो टू दिल्ली। सेम वे आप यू भी बोल सकते हैं कि तुम दिल्ली जाते हो, यू गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाते हैं, वी गो टू दिल्ली, मैं खाना खाता हूं, आई ईट माई फूड, हम खाना खाते हैं, वी ईट अवर फूड, तुम खाना खाते हो, यू ईट योर फूड, कुछ भी चेंजेस नहीं है, आई वी यू दे ये रखा होगा, यानी कि वो खाना खाते हैं, दे ईट,
मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। कुछ भी चेंज नहीं है, बस सीधा आई वी यू दे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं करना, और सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा आपका सेम जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ये तो दूसरा टेंस होगा। मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं करता हूँ, आई डू। मैं जो कुछ कहता हूँ, वट एवर आई स्पीक। मैं जो कुछ करता हूँ, वट एवर आई डू। सेम वे आई वी यू दे सबके साथ। तो अगर डेली रूटीन बताना हो तो आप आसानी से बता सकते हो। कोई आपसे पूछता है कि टेल मी डेली रूटीन इंग्लिश, तो क्या दिक्कत है उसमें। आई उठने की, सबसे पहले आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह से जल्दी उठता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक, फिर मैं एक वॉक के लिए जाता हूँ। देन आई टेक अ बाथ, फिर मैं नहाता हूँ। देन आई टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूँ। देन आई गेट रेडी फॉर द ऑफिस। गेट रेडी का मतलब, गेट का मतलब होना, ठीक है। आई गेट रेडी, तैयार होता हूँ, फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए। देन आई डू माई वर्क, मैं काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ। देन आई डू माई वर्क। देन आई टेक लंच एट 12, मैं 12 बजे फिर लंच करता हूँ। तो देखो लंच के लिए क्या आएगी, टेक आएगी। देन आई टेक माई लंच, आई टेक माई लंच। देन आई एंजॉय सम लीजर टाइम, कुछ मतलब आराम का समय, कुछ मज़े का समय गुजारना, उसको लीजर टाइम बोलते हैं। देन आई एंजॉय लीजर टाइम, मज़े करने को क्या बोलते हैं, एंजॉय। सीधा आई एंजॉय, जैसे मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, आई एंजॉय माई लाइफ। सिंपल। नो इज एम आर, नो वॉज वर, कुछ नहीं चक्कर में पड़ना है। ऐसे ही आप पूरा दिन का रूटीन बता सकते हो। देन आई रिटर्न टू माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आता हूँ। देन आई हैव सम इवनिंग स्नैक्स, फिर मैं कुछ इवनिंग स्नैक्स लेता हूँ, टी या जो भी हम लोग पीते हैं, टी मिल्क, जो कुछ इवनिंग स्नैक्स। देन आई हैव सम फन विद माई फैमिली, फिर मैं अपने, हैव का मतलब करता हूँ या रखता हूँ, ठीक है। देन आई हैव सम फन विद माई फैमिली। देन आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, ठीक है। और उसके बाद देन आई गो टू बेड एट 9 PM, या जो इतने समय भी आप सोते हो। आप ऐसे करके पूरा दिन का रूटीन, आप कुछ नहीं करना, आए सीधा सीधा वर्ब, आए और वर्ब, ऐसे आप पूरे दिन का रूटीन आप इंग्लिश में बता सकते हो। तो एज आई assured you in the beginning of this class, is there any difficulty in telling such way your daily routine in English? मुझे नहीं लगता कि जैसे हमें इंग्लिश का पूरे दिन का रूटीन इंग्लिश में बताने में आपको कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही इन चीज़ों को करते रहें। अगर इन टेंसेस को आज जो हमने सीखा है वो हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सिर्फ हमने अभी कौन से सीखे हैं, जिसमें हम सिर्फ हाँ कर रहे हैं कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, हम खेलते हैं, वी प्ले, हम हम इंजॉय करते हैं, वी इंजॉय, तुम इंजॉय करते हो, यू इंजॉय। कुछ नहीं, कोई इज एम आर नहीं, सीधा सीधा ये आपको ऐसे बोलते जाना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इनके नेगेटिव, ठीक है। तो आज की क्लास को जो जिन लोगों ने सुना है, इसको सुनने के बाद देखो दिन भर में कितने ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप ऐसे बोल सकते हो। और जो वर्ब आपको नहीं आती हैं, कीप कमेंटिंग, आई विल बी आंसरिंग, ठीक है। सो गुड लक, कीप लर्निंग दिस लैंग्वेज विद मी एंड कीप फॉलोइंग educative sense. Good luck.